हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक न्यू मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ विथ मॉरल वैल्यूज़। उसका हेडिंग है कीप ऑन ट्राइंग, मतलब कि कोशिश करते रहें। An outstanding quality of a winner is the power to hold on despite the most adverse circumstances. एक विजेता का एक अद्भुत गुण होता है कि वो सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी उसमें डटे रहने की क्षमता होती है। इन लाइफ इट इज़ श्योर दैट यू आर गोइंग टू फेल अ लॉट। जीवन में यह निश्चित है कि आप कई बार असफल होंगे। नॉट एवरी एंडेवर्स विल बी सक्सेसफुल इन द फर्स्ट टाइम। हर प्रयास पहली बार में सफल नहीं होगा। सम में इवन टेक अ लॉन्ग टाइम, कुछ में तो लंबा समय भी लग सकता है। बट द सीक्रेट इज़ कीप ऑन ट्राइंग। बस रहस्य की बात यह है कि कोशिश करते रहे। A winner is not a person who does not fail, but it is he who tries again by rising up every time he fails. विजेता वह नहीं जो असफल नहीं होता, बल्कि वह है जो हर बार असफल होने पर उठकर फिर से प्रयास करता है। Do not ever give up trying. कोशिश करना कभी मत छोड़ो। बी स्टबर्नली परसिस्टेंस, हठ पूर्वक दृढ़ रहो। कीप इन माइंड दैट दीज ceaseless effort will eventually help you to overcome your obstacle. याद रखें कि ये निरंतर प्रयास जो है, ये निरंतर प्रयास अंततः तुम्हें अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में तुम्हें मदद करेगी, बाधाओं को पार करने में मदद करेगी। टू बी परसिस्टेंट यू नेवर you need to be persistent you need to take pain. दृढ़ रहने के लिए तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा। एवरी लिटिल डिटेल नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना होगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग and do it right to reach your goal. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर काम सही तरीके से करना होगा। It is never over till you give up. जब तक तुम हार नहीं मान लेते तब तक सब कुछ खत्म नहीं होता। So never give up, just keep on trying and trying till you succeed. इसलिए कभी भी हार मत मानो, कोशिश करते रहो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें सफलता ना मिल जाए। इसे एक स्टोरी के थ्रू समझ सकते हैं। द पैरालाइज्ड इंजीनियर, लकवाग्रस्त इंजीनियर। In the year 1883, there lived a very creative engineer who was known as John Roebling. वर्ष 1883 में जॉन रॉबलिंग नाम से एक बेहद रचनात्मक इंजीनियर रहते थे। Once he was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. तो न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से एक बार उन्हें न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से जोड़ने वाले एक शानदार पुल बनाने का विचार आया। He disclosed the idea to his friend
but was criticized by everyone. उन्होंने अपना यह विचार अपने दोस्तों के सामने रखा, लेकिन उन्हें सबके पास उनकी आलोचना की गई, सभी ने उनकी आलोचना की. However, he did not lose hope and decided to discuss the idea with an optimistic person like his son Washington, who was also an oncoming engineer in the USA. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे वाशिंगटन जैसे आशावादी व्यक्ति से इस विचार पर चर्चा करने का फैसला किया, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध उभरता हुआ इंजीनियर था. After a series of discussion, the son became convinced that the bridge could be built. इस चर्चा के बाद बेटे को यकीन हो गया कि पुल बनाया जा सकता है. The plan began. योजना शुरू हुई. The father and the son began to work together for the first time. पिता और बेटे ने शुरू किया काम, पहली बार साथ में काम शुरू किया. Though it took a long time, they were successful in convincing the authorities that the bridge could be made. हालांकि इसमें काफ़ी समय लगा, लेकिन वे यह समझाने में कामयाब रहे कि ब्रिज पर पुल बनाया जा सकता है. समझाने में उन्हें कामयाब हो गया. After a long preparation, they hired the required personnel and began their work. लंबी तैयारी के बाद उन्होंने आवश्यक कर्मियों को काम पर रखा. But when the project was only a few months old, a tragic accident took place on the site, killing Roebling and severely injuring Washington. परियोजना को कुछ ही महीने हुए थे तो एक दुखद दुर्घटना घटी, जिसमें कि रॉबलिंग की मृत्यु हो गई और वॉशिंगटन गंभीर रूप से जख्मी हो गए. Owing to the accident, Washington became paralyzed and was thus confined to bed. वाशिंगटन गंभीर रूप से घायल हो गया और दुर्घटना के बाद वाशिंगटन लकवाग्रस्त हो गए और बिस्तर तक ही सीमित रहे. Owing to the accident, paralyzed and was thus confined to bed. People started making negative comment like crazy man and their crazy dream. लोग नकारात्मक कमेंट्स टिप्पणी करने लग गए कि पागल आदमी और उसके पागल सपने. Look what he happened to them. देखो क्या हो गया. Everyone had negative views against Roebling and Washington. हर कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से रॉबलिंग और वाशिंगटन को देखने लगे. However, Washington was not discouraged. हालांकि वाशिंगटन हतोत्साहित नहीं हुए. He still had the desire to complete the project. His mind was as sharp as before. अभी भी परियोजना को पूरा करने की इच्छा थी. उनमें अभी भी परियोजना को पूरा करने की इच्छा थी, क्योंकि उनका दिमाग पहले से की तरह तेज था.
All the organs of Washington were paralyzed except his one finger. वाशिंगटन के सभी अंग लकवाग्रस्त हो गए थे सिवाय उनकी एक उंगली के. He decided to make best use of it. उन्होंने अपने इस उंगली का पूरा फ़ायदा उठाने का फैसला किया. He called his wife. उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया. By the movement of his finger, he developed a code of communication with his wife. अपनी उंगली के मूवमेंट के द्वारा है हिला के ही उन्होंने कोड वर्ड में अपनी पत्नी के साथ संवाद का बातचीत करने का एक सूत्र विकसित किया. He touched his wife's arm with his finger, indicating her to call the engineer before him in the hospital. उन्होंने उस उंगली से अपनी पत्नी के हाथ को छुआ जिससे उन्हें अस्पताल में उनसे पहले से मौजूद जो इंजीनियर थे उनको बुलाने का संकेत मिला. Then through his wife he instructed all the engineer what to do. फिर अपनी पत्नी के माध्यम से उन्होंने सभी इंजीनियरों को निर्देश दिया कि क्या करना है. It was rather unusual but the project began again. यह थोड़ा असामान्य था लेकिन परियोजना फिर से शुरू हो गई.